गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए मैथ का बेस लाए हुए हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब तक हमारी बेसिक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गई, और आज हमारा चौथा टॉपिक होगा बहुपद। ये उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बहुपद हमारा अगला टॉपिक होगा। बहुपद से पहले हम बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं, क्योंकि बहुपद जो बनते हैं वो सभी बीजीय व्यंजक से ही मिलकर बनते हैं। इसलिए आपको पहले बीजीय व्यंजक पढ़ाया जाएगा। देखें बोर्ड पर। सबसे पहले देखें बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक एक इक्वेशन होती है जिसमें चर और अचर पद एक साथ मिलकर एक समीकरण बनाए हुए होते हैं। जैसे 4x + 2 = 0। ये एक बीजीय व्यंजक इक्वेशन है। ठीक है, बीजीय व्यंजक है हमारे, जिसमें जो x है वो यहाँ पे चर है, और x का जो गुणांक है यहाँ पे देखो, चर जो होगा वो होगा x, और चर का गुणांक होगा जो चर का गुणांक क्या है यहाँ पर? चर का गुणांक होगा यहाँ पे 4, और अचर पद है जो वो है 2। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 चीजें पहचाननी है किसी भी इक्वेशन में: चर पद का गुणांक और अचर पद। तीनों संख्याएं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन में हम चर पद, अचर पद और गुणांक को किस तरह पहचानेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो, यदि आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी 4x + 2y + 3 = 0। आप लोग हमें यहाँ पर बताएं x का गुणांक क्या है। x का गुणांक क्या होगा? वो होगा 4, और y का गुणांक होगा वो होगा 2, और अचर पद होगा यहाँ पे हमारा 3। ठीक है, ये पहचानना, इसको आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। यही हमारी जो समीकरण होती है, यही बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसमें आप एक चीज ये सीखें, बीजीय व्यंजक एक घातीय ही नहीं रहते, इसकी घात ज्यादा भी हो सकती है। फिर भी जो हमें आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं हमारे सेम ही रहेंगे। मान लो हमारी जो इक्वेशन है वो होगी 5x² + 7y² + 3z³ + 4 = 0। अब यहाँ पे हमें पूछता है चर पदों के गुणांक। चर पदों के गुणांक क्या क्या होंगे वो देखें। x का जो गुणांक होगा वो होगा 5, y का गुणांक होगा 7, z का गुणांक होगा 3, और जो अचर पद होगा वो होगा 4। ठीक है, लिख लेते हैं इनको। x का गुणांक होगा यहाँ पे 5, और y का गुणांक होगा 7, z का गुणांक होगा 3, और अचर पद होगा हमारा 4। यह आइडेंटिफाई करना आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये हमारा बीजीय व्यंजक का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा बीजीय व्यंजक का। अब आगे देखें बीजीय व्यंजक को इसमें कुछ काम होते हैं, जैसे जोड़ना और घटाना। बीजीय व्यंजक की
जो चर पद होते हैं यदि वो समानता रखते हैं आपस में तो वो जुड़ जाते हैं और घटा भी हो जाते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के चर पद होते हैं वो आपस में ना तो वो जुड़ेंगे और ना ही वो घटेंगे। ठीक है, वो देखते हैं किस प्रकार काम करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ये चर है, ये एक बीज व्यंजक है। हमें 4x में 2 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये एक चर पद है और ये एक अचर पद है, इस वजह से इसको हम जोड़ नहीं सकते। यदि ये इस प्रकार होता 4x प्लस 2x बराबर 0, अब ये दोनों चर पद हैं, सेम कैटेगरी के हैं, तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 6x बराबर 0 और x से यहाँ से भाग देंगे 6 में तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, जो इसमें हमने आपको पढ़ाया था चर बीज व्यंजक की आइडेंटिफिकेशन, बीज व्यंजक की पहचान आपको करना आ गई होगी कि किस प्रकार बीज व्यंजक से चर पद, अचर पद और गुणांक को छांटा जाता है। अब इसी प्रकार इसमें कुछ सर्वसमीकाएं हैं, जैसे बीज व्यंजक की सर्वसमीकाएं। बीज व्यंजक की सर्वसमीकाएं, सबसे पहला देखें आप इसमें जोड़ना सीखते हैं। किसी भी बीज व्यंजक की 2 सर्वसमीकाओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है वो देखें। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्वसमीका है 4x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, और दूसरी सर्वसमीका है 7x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, हमें ये दोनों सर्वसमीकाओं को जोड़ना है। पहला लेते हैं जोड़ना। हमने आपको भी बताया था, आपको आइडेंटिफिकेशन करवाया था। आप लोग हमें बताएं सर्वसमीका 1 में सर्वसमीका 1 को सर्वसमीका 2 के साथ जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ेंगे? जो x का गुणांक है उसको x के साथ जोड़े, जो y का गुणांक है उसको y के साथ जोड़े, जो अचर पद है उसको अचर पद के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। वो इस प्रकार होगी 7x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, क्योंकि जो ये 7 है ये बराबर के राइट साइड में है और फर्स्ट इक्वेशन में जो अचर पद है वो बराबर के लेफ्ट साइड में है, तो हमने दोनों को इक्वल कर लिया। हमारी समीकरण 2 ये होगी। ठीक है, इन दोनों का योग करते हैं, आंसर देखें। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, चर पद सेम करते हैं दोनों के। 4x प्लस 7x, दूसरा चर पद क्या है 2y, दूसरी इक्वेशन पे आओ 5y। अचर पद क्या है फर्स्ट इक्वेशन में प्लस 7 और दूसरी इक्वेशन में अचर पद क्या है माइनस 7, बराबर में चल रहा है 0। ठीक है, जो सेम कैटेगरी के हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं। हमने आपको ही बताया था जो x के गुणांक हैं, जिन सर्वसमीकाओं में x के गुणांक हैं उनको एक साथ जोड़ दो। ये भी x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो इनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। अगली स्टेप में देखें, 7x में यदि हम 4x जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 11x। ठीक है, प्लस 2y में यदि हम 5y जोड़ते हैं ये हो जाएगा 7y। 7 में से यदि हम 7 घटाते हैं ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 शेष बचेगा बराबर 0। हमारी जो सर्वसमीका को जोड़ने पर जो लास्ट फाइनल जो आंसर निकलता है वो ये निकलेगा। ठीक है, आप लोगों को सर्वसमीकाओं को जोड़ना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसमें हमारी दूसरी सर्वसमीका देखें। किसी भी बीज व्यंजक में हमने जोड़ना आपको सिखा दिया, 2 सर्वसमीकाओं को आपस में जोड़ना। उसी प्रकार से सेम हमारा यही प्रोसेस फॉलो होगा, 2 सर्वसमीकाओं को घटाना। सर्वसमीकाओं को किस तरीके से घटाया जाता है वो देखें। ये एक एग्जाम्पल है जो हमने बोर्ड पे लिख दिया आपको।
इसमें हमें 3 प्रकार के व्यंजक चरपद दिए हुए हैं, x, y, z, और 2 सर्वसमीकाएं दी हुई हैं। सर्वसमीका 1 में से सर्वसमीका 2 को घटाना है। ठीक है, इसको घटाना है इसमें से। देखें आंसर क्या होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सेम प्रकार के चर पद हैं उनको पास पास रख लें। इस प्रकार से करना है, 5x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4, इसमें से घटाना है हमें, ब्रैकेट लगाएं इसके, 3x प्लस 5y माइनस 7z प्लस 2। हमें ये घटाना है तो हम इस माइनस का गुणा इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले 5x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7z माइनस का 2। उसके बाद सेम जो चर पद हैं उनको पास पास रख लेते हैं। 5x माइनस का 3x माइनस 2y माइनस 5y माइनस 2z प्लस 7z प्लस 4 माइनस 2। उसके बाद देखें अगली स्टेप में क्या होगा। 5x में से यदि हम 3x घटाते हैं हमें 2x बाकी रहता है यहाँ पर, माइनस 2x माइनस 5y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y। उसके बाद अगला स्टेप देखें, माइनस का 2z प्लस का 7z, यहाँ पर ये घटेगा और प्लस का 5z बाकी रहेगा, 4 माइनस 2, ये तो हमें 2 बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम 2 सर्वसमीकाओं को आपस में घटाया जा सकता है। ठीक है, नोट करें इसे। हमारी सर्वसमीका 3 है जिसमें हम आपको गुणन करना सिखाएंगे कि 2 सर्वबीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। हम लेते हैं 7x और दूसरी ले लेते हैं 2x प्लस 2, इसको गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार किया जाएगा, 7x का गुणा 2x प्लस 2 से करना है। ठीक है, इसको या फिर इस तरह लगा दें या फिर ब्रैकेट लगा दें, और ब्रैकेट के बाहर चर पदों के बीच में जरूरी नहीं हम यहाँ पे गुणा का निशान ही लगाएं, इसको हम इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये फिर भी गुणा ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x ब्रैकेट 2x प्लस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। इस 7x का गुणा हमें ब्रैकेट के अंदर करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं, अलग अलग जो पद हैं, सबसे बाहर वाले पद का हमें गुणा करना है। तो किस प्रकार होगा, 7x गुणा 2x प्लस 7x गुणा 2। उसके बाद देखें ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, और x की घात 1 x की घात 1। इसका आप घातांक का एक नियम देखें, हमने आपको बेसिक क्लास में भी पढ़ाया है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x की घात 1 गुणा x की घात 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2, x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे, x गुणा x करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, 2 को स्क्वायर बोल देंगे, प्लस 7x प्लस 2, ये हो जाएगा 14x। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा जब हम 2 बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा और बड़े बीजीय व्यंजकों को देख लेते हैं, उनका गुणा किस प्रकार किया जाता है।
एग्जाम्पल अगर लेते हैं, पांच एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बीजीय व्यंजक ये है, और दूसरा बीजीय व्यंजक लेते हैं 7x प्लस वाई। दोनों बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है। ठीक है, आंसर देखें, 5x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लिखें दोनों पदों को, 7x प्लस वाई। अब हमारा जो पहला ब्रैकेट में जो पहला पद है, पहले इसका गुणा इस ब्रैकेट से करना है कंप्लीट से, उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है वो लगाएंगे, फिर इसका गुणा दोबारा इस कंप्लीट ब्रैकेट से करना है। ठीक है, पहला करते हैं हम 5x स्क्वायर ब्रैकेट 7x प्लस वाई, उसके बाद बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, 2 से गुणा करना है 7x प्लस वाई। ठीक है, अगली स्टेप देखते हैं इसमें, 5x स्क्वायर प्लस 7x, 7 पंजे 35, x की घात 2 यहाँ पर है और x की घात 1 यहाँ पर है। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा x की घात 3। उसके बाद इस 5x स्क्वायर का गुणा करते हैं y से, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर y, क्योंकि ये इसमें जुड़ेगा नहीं, ये x है ये y है, दोनों अलग अलग प्रकार के चर पद हैं, तो हम इनको इस प्रकार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अगला देखें, 2 से गुणा करना है 7x का, ये हो जाएगा 14x प्लस 2 से गुणा करना है y का, ये हो जाएगा 2y। उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है वो मिलेगी 35x क्यूब, ये 3 हो जाएगा, 3 को क्यूब बोलेंगे। ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 14x प्लस 2y, यही हमारा आंसर होगा। नोट करें इसे, या आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी जो हमारा पार्ट 2 होगा बीजीय व्यंजक का, उसमें हम आपको जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है और बुक के क्वेश्चन है वो कराएंगे। ये आप लोगों को हमने इसमें 3 टाइप कराए हैं बीजीय व्यंजक के, जो 3 सर्व समीकरण हैं। पहला बीजीय व्यंजक की पहचान बताया है, दूसरा बीजीय व्यंजक में समीकरणों का जोड़ना, समीकरणों का घटा करना और गुणा करना। ठीक है, आप लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।